राहुल गांधी इस समय एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस में गद्दारों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की अब ठानी है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 20 से 30 लोगों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनका कहना है कि कुछ नेता कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उनके बयान से हड़कंप मच गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ऐसे लोगों से राहुल ने बंद कमरे में पूछताछ कर उन नेताओं का पूरा चिट्ठा बना लिया है जिन्होंने गद्दारी की है। जानकारी तो यहां तक सामने आ रही है कि जासूसों ने जिन नामों का जिक्र किया है, अगर उनके नाम सार्वजनिक हो गए तो देश की सियासत में बड़ा हड़कंप मच जाएगा। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे। यहां पहले दिन जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें की, दूसरी ओर शनिवार को राहुल गांधी ने पार्टी के राज्य के संगठनों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पार्टी के अंदर कई नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस को गुजरात में एक्टिव करना 2-3 साल नहीं बल्कि 50 साल का प्रोजेक्ट है। दरअसल राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी में 2 तरह के नेता हैं, एक वो जो जनता के साथ खड़े होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उनके दिल में कांग्रेस है। दूसरे जो अलग थलग बैठते हैं, लोगों का सम्मान नहीं करते हैं और बीजेपी के साथ साठगांठ करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें 20 से 30 लोगों को निकालना भी पड़े तो हम निकाल देंगे। अगर आप कांग्रेस के भीतर से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा ताकि आप खुलकर उनके लिए काम कर सकें। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, गुजरात के लोग पार्टी में आना चाहेंगे और उन्हें उनके लिए अपने दरवाजे अब खोलने होंगे। हमें चुनाव के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि 50 साल का प्रोजेक्ट है। राहुल ने याद दिलाया कि संयुक्त रूप से विपक्ष के पास करीब 40% वोट शेयर है, जो कि कम नहीं है और ना ही विपक्ष कमजोर है। राहुल गांधी के बयान से साफ है कि वो पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। वहीं इसको लेकर कुछ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थेनी थुम्मर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि वो उन पार्टी नेताओं पर किसी भी तरह की कार्रवाई के खिलाफ हैं जिन पर राहुल गांधी ने बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई पार्टी 30 साल से सत्ता से बाहर होती है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी न किसी सोर्स से कांग्रेस के सदस्य बीजेपी से जुड़ते हैं। हमें एक पार्टी के रूप में उन्हें प्रेरित करना होगा, हमें उनके साथ बैठकर बात करनी होगी। दूसरी ओर गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी ने भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बैठक में गांधी के निर्देशों को लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हमें दिखाना चाहिए कि विपक्ष क्या कर सकता है। अगर आप विपक्ष में रहते हैं तो आप हजारों लोगों के जीवन पर प्रभाव भी डाल सकते हैं और एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं और मेरे पास विचारधारा भी है। वहीं आदिवासी नेता अर्जुन राठवा का कहना है कि राहुल की सख्ती जरूरी है और पार्टी के हितों के खिलाफ काम करने वालों की पहचान करने और उन्हें हटाने के बयान से पार्टी में नया जोश आएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कादिर पीरजादा ने कहा है कि सदन को व्यवस्थित करने का अधिकांश काम 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले AICC के अधिवेशन से पहले पूरा कर लिया जाएगा। 1961 के बाद से गुजरात में AICC का पहला अधिवेशन होगा। बता दें कि राहुल गांधी के बदले तेवर को लेकर राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल ने कुछ ऐसे लोगों से बंद कमरे में बात की है जो बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल ने ऐसे बागी नेताओं से नाम भी पूछे हैं कि किन लोगों के कहने पर आप लोग पार्टी को लगातार कमजोर कर रहे हैं और राहुल के पास ऐसे लोगों के नाम की पूरी लिस्ट भी है। बता दें कि राहुल ने गुजरात पहुंचकर एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा में आ गया था। क्या है वो बयान, पहले जरा ये सुनिए। फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो
चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है, क्यों? और उसका जवाब है। तो फिलहाल राहुल गांधी के बयान से ये साफ लग रहा है कि वो जल्द ही गुजरात कांग्रेस में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। वहीं उनके बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा था कि मैं राहुल गांधी को उनके बयान के लिए बधाई देता हूं। मुझे याद है कि मैं जब एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था, तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ ना बोलूं, क्योंकि हिंदू नाराज हो जाएंगे। संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो केवल धर्म के नाम से हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य जी की हजारों वर्षों की स्थापित परंपरा है, वो आज भी कायम है। उनमें से कौन से शंकराचार्य जी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक हैं? बीजेपी शोषक तत्वों का समूह है जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को धर्म के नाम पर लूट कर सत्ता हासिल करना है। जय सिया राम। तो पुराने के साथ नए नेताओं का भी समर्थन राहुल गांधी को पुरजोर मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल किन नेताओं को पार्टी में बाहर का रास्ता दिखाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।